मैं डॉक्टर सुनीता यादव हूँ और आज मैं आपसे सीधी और सरल भाषा में एक ऐसी बात करना चाहती हूँ जिसे कई पुरुष अकेले डोते हैं। 60 वर्ष की उम्र के बाद बहुत से पुरुष अपने स्तन में बदलाव महसूस करने लगते हैं। कभी ये कमज़ोर हो जाता है, कभी आता जाता रहता है। मुझे सबसे ज़्यादा चिंता समस्या की नहीं बल्कि उस चुप्पी की है जो इसके चारों ओर है। बहुत से पुरुष न तो अपने सबसे करीबी परिवार वालों से कहते हैं और न ही चिकित्सक से सलाह लेते हैं। वे इसे निजी तौर पर सहते रहते हैं और यही चुप्पी गरिमा और खुशी को धीरे धीरे खा जाती है। आज मैं आपको 5 आसान किफ़ायती सब्जियों और कुछ रोज़मर्रा की आदतों के बारे में बताऊंगी जिन्हें मैंने बुजुर्ग पुरुषों में ताकत, ऊर्जा और आत्मविश्वास लौटाते हुए देखा है। ये कोई जादुई दवा नहीं है बल्कि भोजन आधारित कम जोखिम वाले उपाय हैं जो रक्त प्रवाह, हार्मोन संतुलन और संपूर्ण जीवन शक्ति को सहारा देते हैं। यदि आप कोई दवा ले रहे हैं, दिल या किडनी की बीमारी है या किसी विशेषज्ञ की देखरेख में है, तो अपनी दिनचर्या बदलने से पहले अपने चिकित्सक से सलाह जरूर लें। अब चलिए शुरू करते हैं। स्पिनच, द मॉर्निंग एलाई फॉर ब्लड फ्लो। पालक, रक्त प्रवाह का सुबह का साथी। पालक एक साधारण हरी सब्जी है, लेकिन क्लिनिक में मैं इसे रक्त प्रवाह का मित्र कहती हूँ। जब स्तंभन विफल होता है तो कारण अक्सर सीधा होता है। पर्याप्त रक्त लिंग ऊतक तक नहीं पहुंच पाता। पालक में आहार संबंधी नाइट्रेट्स होते हैं जिन्हें शरीर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल देता है। यह एक प्राकृतिक वेसोडाइलेटर है जो सूक्ष्म रक्तवाहिकाओं को चौड़ा करता है और जहां जरूरत है वहां मजबूत प्रवाह की अनुमति देता है। इसका असर कई पुरुषों में बेहतर और तेज प्रतिक्रिया के रूप में दिखाई दे सकता है। मुझे एक सक्रिय 68 वर्षीय व्यक्ति याद है जो रोज टहलते थे लेकिन निजी जीवन में हार मान चुके थे क्योंकि उनका लिंग 2 वर्षों से प्रतिक्रिया देना बंद कर चुका था। उन्होंने निकटता से दूरी बना ली, बहाने बनाने लगे और शर्म में जीने लगे। मैंने उन्हें बस एक छोटा बदलाव सुझाया, हर सुबह एक कटोरी उबली हुई पालक। सिर्फ 2 हफ्तों में उन्होंने सुबह की स्फूर्ति और निकटता में नया आत्मविश्वास अनुभव किया। ये वही व्यावहारिक नतीजा है जो अक्सर रक्त प्रवाह सुधरने पर दिखाई देता है। कैसे लें? हर सुबह खाली पेट 1 कटोरी हल्की उबली पालक खाएं। इसमें नींबू की कुछ बूंदें या काला नमक डाल सकते हैं ताकि आयरन और विटामिन सी का अवशोषण बेहतर हो। कम से कम 20 दिन तक रोज जारी रखें। तीसरे या चौथे दिन से ऊर्जा में अंतर महसूस होने लगेगा। सावधानियां और सुझाव। यदि आप हाई ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें क्योंकि पालक रक्तचाप को प्रभावित कर सकती है। जैविक ऑर्गेनिक पालक चुनना बेहतर है क्योंकि उसमें प्राकृतिक नाइट्रेट अधिक होता है। अतिरिक्त सुझाव, पालक खाने के बाद 15 मिनट तेज चाल से चले। हल्का व्यायाम नाइट्रिक ऑक्साइड के असर को और तेज और लंबे समय तक बनाए रखता है। गार्लिक, द नेचुरल अनक्लॉगर एंड कॉन्फिडेंस टॉनिक। लहसुन, प्राकृतिक सफाई करने वाला और आत्मविश्वास टॉनिक। लहसुन केवल रसोई का मसाला नहीं है, ये एक मजबूत जैविक साथी भी है। इसमें मौजूद सक्रिय तत्व एलिसिन रक्त वाहिकाओं की दीवारों को ढीला करने में मदद करता है और शरीर के किनारे किनारे तक रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है। समय के साथ इसका असर लिंग तक पहुंचने वाले रक्त प्रवाह पर भी होता है और साथ ही ये टेस्टोस्टेरोन मार्गों को सहारा देकर कामिच्छा में भी हल्की वृद्धि ला सकता है। हर किसी में ये असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन नियमित और निरंतर सेवन से रक्त संचार और जीवटता में स्पष्ट सुधार आता है। मेरे एक 70 वर्षीय रोगी शुरू में चुप और उदास रहने लगे थे। मैंने उन्हें रोज सुबह 2 कच्ची लहसुन की कलियां खाने को कहा। शुरू में परिवार ने उनके मुंह की गंध पर चुटकी ली, लेकिन वे लगे रहे। 3 हफ्तों में उनकी चाल, कदकाठी और आत्मविश्वास बदल गया। उनका वही पुराना व्यक्तित्व लौट आया और इसकी वजह थी सुधरा हुआ रक्त संचार और भीतर से लौटता आत्मविश्वास। कैसे लें? सुबह खाली पेट 2 छोटी कच्ची लहसुन की कलियां चबाएं और फिर गुनगुना पानी पिएं। कम से कम 5 दिन तक रोज ऐसा करें। यदि मुंह की बदबू समस्या हो तो बाद में एक इलायची दाना या तुलसी की ताज़ा पत्ती चबाएं। सावधानियां और सुझाव। यदि आप ब्लड थिनर, एंटीप्लेटलेट दवाएं लेते हैं या कोई रक्तस्राव संबंधी समस्या है तो नियमित कच्चा लहसुन शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें क्योंकि यह रक्तस्राव की प्रवृत्ति बढ़ा सकता है। अतिरिक्त सुझाव, लहसुन के बाद 1 चुटकी हल्दी लेने से
रक्तवाहिकाओं में सूजन कम होती है और लाभ और गहरा हो जाता है। जिंजर, नेचर्स सर्कुलेशन पंप। अदरक, प्रकृति का रक्त संचार पंप। अदरक का काम थोड़ा अलग है, लेकिन यह दूसरों का पूरक है। इसके सक्रिय घटक, खासकर जिंजरोल, स्थानीय रक्तवाहिकाओं को ढीला करके सूक्ष्म रक्त प्रवाह को सुधारते हैं। अदरक मेटाबॉलिक स्वास्थ्य में भी मदद करता है। यह ऊतकों में इंसुलिन प्रतिरोध को घटा सकता है, जिससे मांसपेशियां और नसें संकेतों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती हैं। यौन स्वास्थ्य के लिए इसका मतलब है ज्यादा सहन शक्ति और अधिक स्थिर लंबे स्तंभन। कई पुरुष नियमित अदरक खाने के कुछ ही दिनों में अधिक गर्मजोशी, ऊर्जा और उपस्थिति महसूस करते हैं। मैंने एक 66 वर्षीय पुरुष को सुझाव दिया कि अदरक को मसाले की तरह नहीं, बल्कि रोजाना टॉनिक की तरह अपनाएं। उन्होंने रोज सुबह एक छोटा टुकड़ा चबाना शुरू किया और हफ्ते भर में ही उनकी ऊर्जा और रुचि लौट आई। उनके रिश्ते में फिर से गर्माहट आ गई। कैसे ले? सुबह खाली पेट 1 से 2 इंच का ताज़ा अदरक का टुकड़ा चबाएं, छिला या बिना छिला। यदि चाहे तो इसके साथ 1 चम्मच शहद ले सकते हैं ताकि इसका तीखापन कम हो। अदरक खाने के तुरंत बाद भारी भोजन न करें। खाली पेट इसका असर जल्दी और गहरा होता है। सावधानियां और सुझाव। यदि आपको तेज अम्लता, अल्सर है या ऐसी दवाएं लेते हैं जो अदरक से प्रतिक्रिया कर सकती हैं, तो पहले चिकित्सक से सलाह लें। अतिरिक्त सुझाव, रात को सोने से पहले गुनगुना दूध या गुनगुना पानी अदरक के साथ पीने से नींद के दौरान टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को सहारा मिल सकता है। मिथ वर्सेस फैक्ट। एजिंग एंड सेक्सुअल फंक्शन। मिथक बनाम सत्य। उम्र और यौन क्षमता। समाज में ये धारणा प्रचलित है कि 60 वर्ष के बाद यौन जीवन समाप्त हो जाता है। ये केवल मिथक है। सही खानपान, सक्रिय जीवन शैली और चिकित्सा स्थितियों पर ध्यान देने से बहुत से पुरुष उम्रदराज होकर भी अपनी यौन क्षमता बनाए रखते हैं। शोध और चिकित्सकीय अनुभव दोनों ये दिखाते हैं कि यदि रक्त प्रवाह सुधरे, हार्मोनल संतुलन बना रहे और नींद व मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो, तो इच्छा और स्तंभन बरकरार रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर पुरुष अपनी 40 की उम्र जैसा ही होगा, लेकिन ये जरूर है कि गिरावट अपरिहार्य नहीं है। असली शत्रु है चिप्पी। यदि आपको पता नहीं कि आप कहाँ खड़े हैं, तो एक सरल परामर्श और कुछ जीवन शैली के प्रयोग आश्चर्यजनक सुधार दिखा सकते हैं। ओनियन, इनएक्सपेंसिव टेस्टोस्टेरोन फ्रेंडली फूड। प्याज, सस्ता और टेस्टोस्टेरोन को सहारा देने वाला आहार। प्याज में फ्लेवोनॉइड्स और अर्गन सल्फर यौगिक पाए जाते हैं जो अंतस्रावी एंडोक्राइन संतुलन में मदद करते हैं और नियमित सेवन से टेस्टोस्टेरोन के स्तर को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। इसका असर केवल यौन इच्छा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मांसपेशियों की ताकत, मूड और जीवन शक्ति को भी मजबूत करता है। इसके अतिरिक्त प्याज को पुरुषों में शुक्राणुओं की गुणवत्ता सुधारने से भी जोड़ा गया है, इसलिए इसके लाभ कई स्तरों पर होते हैं। मेरे पास एक बुजुर्ग रोगी आए जिन्हें लगता था कि अब जीवन की खुशियों से उनका नाता टूट चुका है। मैंने उन्हें प्रतिदिन भोजन में एक छोटा कच्चा प्याज जोड़ने की सलाह दी। कुछ ही हफ्तों में उनकी पत्नी ने मुझे फ़ोन किया और बताया कि उनके पति में फिर से वही पुराना उत्साह लौट आया है। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि क्रमिक सुधार का परिणाम था। भूख बढ़ी, नींद सुधरी, रक्त संचार बेहतर हुआ और पुरुषत्व की भावना लौटी। कैसे ले? दोपहर या रात के भोजन में सलाद के रूप में एक छोटा कच्चा प्याज खाएं। इसमें नींबू की कुछ बूंदें और एक चुटकी काला नमक डालें। इसे पकाएं नहीं, पकाने से इसके सक्रिय तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसे 5 दिन तक लगातार खाएं, फिर 1 हफ्ते का अंतराल लें और ज़रूरत के अनुसार दोहराएं। सावधानियां और सुझाव। यदि कच्चा प्याज पचने में समस्या करता है, तो इसके स्लाइस को खाने से पहले थोड़ी देर पानी में भिगो दें या अन्य सलाद के साथ मिलाएं। मधुमेह के रोगियों के लिए प्याज सामान्यतः लाभकारी है, लेकिन एक दिन में 1 से अधिक कच्चा प्याज न खाएं। अतिरिक्त सुझाव, भोजन के बाद 35 मिनट धीरे धीरे टहलने से शरीर प्याज के हार्मोनल लाभ को और अच्छे से अवशोषित करता है। बीटरूट, अ फास्ट नाइट्रेट रिच बूस्टर। चुकंदर, तेज असर वाला नाइट्रेट से भरपूर बढ़ावा। चुकंदर उन आहारों में से है जिसका असर जल्दी दिखाई दे सकता है, क्योंकि इसमें नाइट्रेट की मात्रा बहुत अधिक होती है। सेवन के बाद ये नाइट्रेट शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाते हैं, जो रक्तवाहिकाओं को चौड़ा कर देते हैं और रक्त प्रवाह को कठिन जगहों तक पहुंचाते हैं, जिनमें लिंग ऊतक भी शामिल है।
कुछ पुरुष ताज़ा चुकंदर का रस पीने के 20 मिनट में ही अंतर महसूस करते हैं, जबकि कुछ में 1 हफ्ते में स्थिर सुधार दिखता है। ये एक प्राकृतिक और कम दुष्प्रभाव वाला विकल्प है। मेरे पास एक 60 वर्षीय व्यक्ति आए जो कई तरह की गोलियां आजमा चुके थे और निराश हो चुके थे। मैंने उन्हें 10 दिन तक हर सुबह ताज़ा चुकंदर का रस पीने को कहा। 11वें दिन वे मुस्कुराते हुए लौटे और बताया कि उनकी रातें फिर से सहज और आनंदपूर्ण होने लगी है। कैसे लें? सुबह खाली पेट एक गिलास ताज़ा निकाला हुआ चुकंदर का रस पिएं। पैक्ड या प्रोसेस्ड रस का उपयोग न करें, क्योंकि उसमें नाइट्रेट नष्ट हो जाते हैं। इसमें चीनी मिलाएं, यह असर घटा देती है। चाहे तो चुकंदर को गाजर, आंवला या हल्दी के छोटे टुकड़े के साथ मिलाकर पी सकते हैं। इसे 7 से 10 दिन तक लगातार पिएं। 5वें दिन से असर महसूस होना शुरू हो सकता है। सावधानियां और सुझाव: यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर, किडनी की बीमारी है या ऐसी दवाएं लेते हैं जो पोटेशियम या नाइट्रिक ऑक्साइड पर असर डालती हैं, तो पहले डॉक्टर से सलाह लें। चुकंदर में पोटेशियम भी होता है, इसलिए ये कुछ जांच रिपोर्टों को प्रभावित कर सकता है। अतिरिक्त सुझाव: चुकंदर का रस पीने के बाद 10 मिनट की तेज चाल से वॉक करने से इसका असर 2 गुना हो जाता है, क्योंकि इससे रक्त संचार और ऑक्सीजन की मांग बढ़ती है। A true story. Why lifestyle changes matter more than pills alone. एक सच्ची कहानी। क्यों जीवन शैली बदलाव गोलियों से अधिक असर करते हैं। मेरे पास एक शुरुआती 60 वर्षीय रोगी आए जो लंबे समय से मधुमेह और उच्च रक्तचाप से जूझ रहे थे। उन्होंने कई दवाएं आजमाई, लेकिन परिणाम अधूरे ही रहे। उन्होंने अपनी पत्नी से भी इस बारे में बात करना बंद कर दिया था और उन्हें लगने लगा था कि उनकी गरिमा खो रही है। अंततः उन्होंने अनिच्छा से ही सही, लेकिन ऊपर बताए गए 5 आहार बदलावों को 30 दिन तक अपनाया। परिणाम चौंकाने वाले थे। कोई एक सब्जी चमत्कार नहीं कर रही थी, बल्कि लगातार और छोटे छोटे बदलावों ने उनके रक्त संचार, नींद, मूड और आत्मविश्वास को बेहतर बनाया। उनकी पत्नी ने बाद में कहा, वे फिर से मेरे जैसे दिखने लगे। मेरे लिए यह सबसे बड़ा सबक था। जीवन शैली के बदलाव केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि रिश्तों और आत्मसम्मान को भी फिर से जीवित करते हैं। शॉर्ट रिकैप फॉर डेली प्रैक्टिस: दैनिक अभ्यास का छोटा पुनरावलोकन। सुबह पालक खाएं ताकि रक्त प्रवाह सुधरे। खाली पेट लहसुन लें ताकि रक्त वाहिकाओं का स्वास्थ्य और हार्मोनल संतुलन बेहतर हो। रोज अदरक लें ताकि रक्त संचार और मेटाबॉलिक प्रतिक्रिया तेज हो। भोजन के साथ कच्चा प्याज खाएं ताकि टेस्टोस्टेरोन और प्रजनन स्वास्थ्य को सहारा मिले। ताज़ा चुकंदर का रस पिएं ताकि नाइट्रेट का तेज असर मिल सके। मेरी क्लिनिक से कुछ अंतिम और महत्वपूर्ण बातें: ये सभी सहायक और भोजन आधारित उपाय हैं। ये चिकित्सा देखभाल का विकल्प नहीं है यदि कोई बीमारी मौजूद है। यदि आप ब्लड प्रेशर, ब्लड थिनर, डायबिटीज़ या किडनी की दवा लेते हैं, तो कोई भी नया आहार परिवर्तन शुरू करने से पहले डॉक्टर से परामर्श लें। निरंतरता ज़रूरी है। अधिकांश लाभ धीरे धीरे और दिनों या हफ्तों में दिखाई देते हैं, घंटों में नहीं। भावनात्मक खुलापन मदद करता है। किसी भरोसेमंद डॉक्टर या साथी से बात करें। शर्म समस्या को और लंबा खींचती है। अब आपके पास एक साधारण, व्यावहारिक और किफ़ायती योजना है जो चिकित्सकीय अनुभव पर आधारित है। आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो चुपचाप सहते रहें या फिर इन कदमों को 1 महीने तक अपनाकर अपने शरीर और अपने आत्मसम्मान में होने वाले बदलाव को देखें। आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? यदि आप तैयार हैं तो खुद से और अपने साथी से कहें, मैं आज से शुरू कर रहा हूँ। यदि ये संदेश आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे प्रोत्साहन की ज़रूरत है। और यदि आप चाहते हैं कि मैं अगले वीडियो में पुरुषों के यौन स्वास्थ्य को सहारा देने वाले 3 आवश्यक विटामिन पर बात करूं, तो सब्सक्राइब करें। उम्र सुख का अंत नहीं है। ये एक नए, समझदार और मजबूत अध्याय की शुरुआत हो सकती है।